हाय दोस्तों, मेरा नाम शहजाद सिंह कपूर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूं और एक आपसे सॉरी भी मांगना चाहता हूं क्योंकि पिछले साल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं सोच रहा था कि बी कीपर की जितनी मैं हेल्प कर सकूं अपनी नॉलेज से वो मैं कर पाऊं। जो लोग ये वीडियो नया देख रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि बी कीपिंग में मेरा एक्सपीरियंस लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 92 के आसपास बी कीपिंग स्टार्ट कर दी थी, अपने फादर साहब के साथ मिलकर बी कीपिंग स्टार्ट की थी। उन्होंने मुझे उस समय 300 बी हाइव दिए थे। उसके बाद तकरीबन 97 में हम इंडिया के पहले बी कीपर बन गए थे जिनके पास 10,000 के आसपास बी हाइव थे। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, कई चीज़ें स्टार्ट की। फिर 2010 के आसपास फिर हमने सोचा कि क्यों ना दुनिया के सबसे बड़े बी कीपर बना जाए। तो 2010 में हमने बी हाइव को बढ़ाना शुरू किया, क्यून रेयरिंग शुरू की। तो उस समय लगभग हमारे पास 50,000 के आसपास बी हाइव बन चुके थे। पर 2013 में थोड़ा सा नुकसान हुआ। नुकसान होने के कारण बी कीपिंग से मेरा लगाव कम हो गया, पर फिर भी मेरे फादर साहब बी कीपिंग को करते रहे। तो उस दौरान मैं यूएसए शिफ्ट हुआ। 1 साल मैंने यूएसए लगाया और 6 से 7 साल मैंने दुबई में लगाए, क्योंकि दुबई में मेरी कंपनी अभी भी चल रही है, तो वहाँ लगाए। तो पिछले साल ही मेरे फादर साहब का, जिनका नाम सरदार जगजीत सिंह कपूर है, उनका देहांत हो गया। उनका देहांत होने के बाद फिर मेरे दिमाग में था कि यार कुछ ना कुछ नया किया जाए हनी इंडस्ट्री के ऊपर। तो मैंने एक नया ब्रांड बनाया जिसका नाम है हनी मैन। हनी मैन ब्रांड बनाने के बाद पिछले साल में उसी में बिजी रहा क्योंकि कई जगह पे लॉन्चिंग चल रही थी और अब हम हनी मैन ब्रांड की इंटरनेशनल लॉन्चिंग को हम प्लान कर रहे हैं। तो साथ ही साथ मेरा यही प्लान था कि मैं बी कीपिंग के बारे में खबरें पढ़ता रहता हूँ। ये भी था कि यार मतलब बी कीपर स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। प्राइस को लेके तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, प्रोडक्शन को लेके भी स्ट्रगल कर रहे हैं। प्राइस में तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, पर प्रोडक्शन कैसे बढ़नी है उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ काम हम कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बी कीपिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे जब मैंने बी कीपिंग स्टार्ट की थी तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी कि यार इंडिया इतना बड़ा है, यहाँ पर फ्लोरा भी बहुत ज़्यादा होगा। 92 से लेके 2005 तक हम तकरीबन ऑल ओवर इंडिया हम घूमे। मैं घूमा, मेरी टीम घूमी, हमें नए फ्लोरे आइडेंटिफाई किए। जैसे जब हमने बी कीपिंग की तो लगभग वो बी कीपिंग स्टेशनरी होती थी। वहाँ पर पंजाब में हम या तो थोड़ा बहुत तोरिए का हनी निकालते थे या थोड़ा बहुत हम उस समय यूकलिप्टस का हनी निकलता या टाली का हनी निकलता था। फिर उसके बाद एक्सप्लोर हुआ, होशियारपुर में सनफ्लावर एक्सप्लोर हुआ, तो सनफ्लावर एक मेजर क्रॉप बन गई। फिर जो हमारे पहाड़ी इलाका है शिवालिक बेल्ट, वहाँ पर मल्टीफ्लोरा एक्सप्लोर हुआ। फिर हमने गंगानगर एक्सप्लोर किया। फिर 98 के आसपास हमने भरतपुर में बी हाइव लेके गए। भरतपुर से दोसा रोड के ऊपर हमने काफ़ी बी हाइव लगाए और आपको मैं बताना चाहूँगा उस समय भरतपुर का कोई भी बी कीपर बी कीपिंग नहीं कर रहा था। तो वहाँ से जो भरतपुर में लोगों ने बी कीपिंग करनी स्टार्ट कर दी क्योंकि उन्होंने देखा कि हम काफ़ी हनी निकाल रहे थे। फिर उसके बाद जब भरतपुर में रश ज़्यादा हो गया तो हम अपने बी हाइव को कोटा ले गए, तो कोटा से भी हनी निकला। खाली यही नहीं है, इसके अलावा भी ये तो वो अटैम्प्ट थे जहाँ पर हम बी हाइव लेके गए और वहाँ पर हमने हनी निकाला। इसके अलावा बहुत सारे अटैम्प्ट ऐसे भी थे जहाँ पर हम बी हाइव लेके गए और हनी नहीं निकल पाया, कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। हम पहले बी फार्मर थे जो अपने बी हाइव्स को बेंगलोर तक ले गए थे और बेंगलोर में उस समय सनफ्लावर और यूकलिप्टस बहुत ज़्यादा था, पर प्रॉब्लम ये आ गई कि वहाँ पर बी ईटर की प्रॉब्लम थी। फिर हमने एक जगह है लातूर करके, बीजापुर जगह है, वहाँ पर सनफ्लावर तकरीबन 5 से 6 महीने चलता है। हमने वहाँ पर भी बी हाइव लगाए, पर वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और वहाँ पर पानी की कमी के कारण बी कीपिंग सफल नहीं हो पाई। हमने गुजरात में भी बी कीपिंग की। गुजरात में अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक इलाका था जहाँ पर एबंडेंस में बेरी के पेड़ थे। मैं अगर अगली वीडियो में याद करके बताऊंगा कि कौन सा इलाका था, पर वहाँ पर बेरी का शहद तो बहुत ज़्यादा आया। पर प्रॉब्लम ये स्टार्ट होगी कि वहाँ पर भी बी ईटर की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो बी कीपिंग एक लंबा सफ़र है जहाँ पर कई बार बहुत सारा शहद भी हमने निकाला और कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम को भी हमने फेस किया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सरसों के अंदर एक बार हमारे साथ हुआ क्या कि हर 6 दिन में शहद भर रहा था और हमने एक फार्म से 80 kg पर बी हाइव के हिसाब से हनी निकाला। एक बार सनफ्लावर में भी हमारे साथ यही काम हुआ। सनफ्लावर में हमने तकरीबन 60 से लेके 70 किलो पर बी हाइव हमने हनी निकाला। तो ये सारा कुछ चलता गया। पर ये सभी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इंडिया के अंदर पॉसिबिलिटी है नए फ्लोरा की,
क्योंकि जब हम बी कीपिंग कर रहे थे, जब उस समय ना तो हमारे पास मोबाइल फोन था, ना हमारे पास उस तरह की सड़कें थी, ना यूट्यूब चैनल था जिससे हम कुछ लर्न कर पाए। पर अभी जो बी कीपर हैं उनके पास ये सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल में यहाँ जो बी कीपर हैं वो एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। उनको इनिशिएटिव ये लेना पड़ेगा कि अभी जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, अगले 2-3 महीने के अंदर भारतमाला योजना के अधीन बहुत सारी नई सड़कें इंडिया के अंदर बनने जा रही हैं। आपने कटरा से लेके अगर दिल्ली आना है तो 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली से यहाँ पर अम्बाला से जयपुर की सड़क अच्छी बन चुकी है, 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन गया है। और अभी दिल्ली से मुंबई भी 8 लाइन या 6 लेन हाईवे बनने वाला है 2 या 3 महीने के अंदर उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। यूपी में भी वो सारी सड़कें बन रही हैं। सारा इंडिया ही एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ रहा है। अभी आपको अगर कश्मीर जाना हो तो इजी हो गया, अगर आपको मनाली जाना हो रोहतांग क्रॉस करके भी वहाँ पर फ्लोरा है, आप रोहतांग जाने की जरूरत नहीं है। उसके आगे भी आपको फ्लोरा मिल जाएगा, जो अपनी एक टनल बनी है, अटल टनल है, वहाँ से आप जा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आज के समय के अंदर जो कनेक्टिविटी है ऑल ओवर इंडिया बन चुकी है। तो मेरा सभी बी कीपर भाइयों से ये निवेदन है कि आप देखें, आप थोड़ा सा और इंडिया को एक्सप्लोर करें। ये पॉसिबिलिटी है कि आप पूरा 12 के 12 महीने या तो हनी निकाल सकते हैं, या पोलो निकाल सकते हैं, या परपोलिस निकाल सकते हैं। जैसा कि मेजर क्या होता है कि 6 महीने आप बी कीपिंग कर रहे हो और 6 महीने आप ऑफ सीजन कर रहे हो, और कुछ बंदे 8 महीने बी कीपिंग कर रहे हैं और 4 महीने का ऑफ सीजन कर रहे हैं। ऑफ सीजन से होता क्या है कि फिर खर्चे होते ही होते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम सभी कोशिश करके नए फ्लोरा को हम ढूंढें, तो मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ। मेरा इनिशिएटिव ये है कि मैं जो भी ये चैनल, जो भी ये वीडियो सभी बी कीपर देख रहे हैं, चाहे वो बी कीपर जम्मू कश्मीर के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तरांचल के हैं, हिमाचल के हैं, राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, या गुजरात के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के हैं, या बी कीपिंग महाराष्ट्र में स्टार्ट हो गया, महाराष्ट्र के बी कीपर हैं या साउथ के बी कीपर हैं, जो भी ये सारे बी कीपर हैं, ये सारे के सारे बी कीपर नीचे आप कमेंट करें। मैं एक वीडियो की सीरियल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जहाँ पर मैं इन बी कीपरों से बात करूँ। जैसे गुजरात के जो फार्मर हैं उनसे बात करूँ, उनसे पूछूँ कि आपके यहाँ पर कौन सा फ्लोरा कैलेंडर है, कौन सा फूल कब चल रहा है। इसके अलावा हम बात करें जैसे एमपी में कौन कौन सा नया फ्लोरा है। तो ये एक नया इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ। जो भी बी कीपर भाई इसको देख रहे हैं, प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। तो हम क्या करेंगे, हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। उस सीरीज के अंदर होगा क्या कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। जो अगर बंदा एमपी में बैठा है वो पंजाब वाले से एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो ये आजकल वेबिनार के थ्रू बड़े आराम से ये हो जाएगा। मेरे पास तकरीबन सारी टीम है, तो मैं उसको प्लान कर लूँगा। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले महीने मैं ब्रांड लॉन्च कर रहा था। ब्रांड लॉन्च करने के चक्कर के अंदर मैंने बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग की टीम अपने यहाँ पर रख ली है। पिछले साल भी मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसका रीज़न यही था कि मुझे वीडियो खुद शूट करनी पड़ती थी, और शूट करने के बाद उसको एडिट भी खुद करना पड़ता था। तो अब मेरे पास तकरीबन 5-7 लोगों की टीम है जो मेरे दूसरे प्रोजेक्टों में भी ये सारा काम कर रहे हैं, और ये मुझे हेल्प करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बी कीपिंग को एक नई दिशा में लेके जाने के लिए। तो आप सभी लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। अब अगेन बोलूँगा, जो भी बी कीपर इसको देख रहे हैं वो अलग अलग स्टेट से, वो नीचे अपना मोबाइल नंबर दें, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनके साथ मिलके हम एक वीडियो बनाएंगे, और उससे बाकी के लोगों को फायदा हो पाएगा। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय।